नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। खन्ना में शिवपुरी के शिव मंदिर में हुई अपवित्रता और चोरी की घटना और कलकत्ता में बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म से आहत वकीलों का एक समूह जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी की अध्यक्षता में फतेहगढ़ साहिब कोर्ट के बाहर एकत्रित हुआ। उन्होंने धरना दिया और सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरदीप सिंह धरनी और सचिव विवेक शर्मा ने कहा कि देश में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसी दिन खन्ना में शिवपुरी मंदिर में शिवलिंग का अपमान हुआ है और चोरी की बेहद दुखद घटना भी हुई है। पुलिस भी अपना कर्तव्य निभा रही है और दूसरी ओर एक बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर न्याय की मांग की है। कल खन्ने दे विच शिवजी महाराज के मंदिर दे विच जिस हिसाब दे नाल मूर्ति की बेअदबी की गई है, मैं समझदा कि बहुत ही घिनौनी घटना है और ये उस समय के उत्ते हुई है जदों कि खन्ने के नेड़े इसड़ू दे विच बहुत सारिया पार्टियां बकायदा आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस समय के उत्ते इस तरह दीयां दुर्भाग्यपूर्ण घटनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟਲੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਸੀ। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने फतेहगढ़ साहिब जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि गैर राजनीतिक किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जो मांगे मानी थी उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इसके विरोध में उनके द्वारा ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सभी फसलों पर एमएसपी देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को भी सभी फसलों पर एमएसपी देना चाहिए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगे पूरी ना होने पर उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ एमएसपी देने की मांग भी लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। पिछली बार जो धरना हुआ था और किसानों को आश्वस्त किया गया था कि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा और वो मांगे पूरा ना होने के बाद एक बार फिर से किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर मजबूर हैं और ये धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। विरोध उनके द्वारा जताया जा रहा है। लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है। सर साडे चारे पंजे किले बेकार ने। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲੇ ਹਰ
अजनाला में एक युवक की नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अजनाला के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव को रखा गया है और इस मौके पर अजनाला के एसएचओ अवतार सिंह ने बताया कि उस युवक के पास से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और चोट का भी कोई निशान नहीं है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल मौके की यहां पर की जा रही है। यहां से शव बरामद हुआ है और युवक का आशंका जो जताई जा रही है नशे की ओवरडोज की वजह से जताई जा रही है मौत की, और अब इस शव को पोस्टमार्टम गृह में रखा गया है और जांच पड़ताल आगे की पुलिस ने शुरू कर दी है। ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆ ਸੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਅਣਪਛਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਸਾਰਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। अवैध हथियारों की तस्करी पर एक बड़ा झटका देते हुए राज्य विशेष ऑपरेशन सेल एसएसओसी एसएएस नगर पंजाब ने अंतर्राज्यीय संगठित हथियार तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 32 बोर पिस्टल बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी कई गिरोहों को रसद सहायता प्रदान कर रहा था। वे मध्य प्रदेश से पंजाब में अवैध हथियारों की आपूर्ति कर रहा था और साथ ही वहीं एसएसओसी मोहाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज का पालन करते हुए पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए काम कर रहा था। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये युवक को पकड़ा गया है, इसके पास से 32 पिस्टल भी बरामद हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये युवक को पकड़ा गया है और इसके द्वारा तस्करी लगातार की जा रही थी। पिस्टल इसके द्वारा तस्करी की जा रही थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि 32 बोर पिस्टल बरामद इसके पास से हुई हैं। हथियार की तस्करी आरोपी कर रहा था। बता दें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्करी करने वाले इस तस्कर को पकड़ लिया गया है और इसके कब्जे से 32 बोर पिस्टल भी बरामद की गई हैं। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्री सरदार चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने मानसा एक आयोजित कार्यक्रम ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही उन्होंने मानसा वासियों को संबोधित भी किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया। कार्यक्रम की कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कई गणमान्य लोग पहुंचे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में काफी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। एक मानसा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मानसा वासियों को भी जो है उन्होंने संबोधित किया और बताया। साथ ही साथ उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में उनकी शहादत को याद किया और उनके चरणों में वंदन किया। साथ ही साथ छोटे बच्चों से भी वे मिले यहां पर।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भटिंडा में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की ओर से तिरंगा झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण की रस्म अदा करते हुए विधानसभा स्पीकर ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण के दौरान लोगों को बधाइयां भी दी। कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर स्पीकर कुलतार सिंह पहुंचे और उन्होंने झंडा फहराया। साथ ही साथ सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी यहां पर वो देते हुए नजर आए। लोगों ने यहां पर उनका जमकर स्वागत भी किया, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इस तरह से वो जो परेड ग्राउंड है वहां तक पहुंचे और साथ ही साथ उसके बाद में ध्वजारोहण करते हुए यहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं। ध्वजारोहण उनके द्वारा किया गया और इसी के साथ पूरा जो परिसर था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो उठा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही यहां पर उन्होंने फिर शहीदों की शहादत को याद किया और उनको नमन भी किया। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल सहित बीएसएफ के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। अटारी स्थित भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएसएफ रेंजर को मिठाई खिलाई। इस मौके पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आज भारत आजाद हुआ और सभी को इस दिन की बहुत बधाई। इस कार्यक्रम की हम आपको झलकियां यहां पर दिखा रहे हैं और यहां पर बीएसएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सभी ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस को मनाया और तिरंगा फहराया गया। यहां पे आपस में मिठाइयों का मिष्ठान का वितरण हुआ और सबने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि बीएसएफ जवानों ने स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया, किस खुशी के साथ मनाया, उसकी झलकियां आपको दिखा रहे हैं और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उसके बाद में मिष्ठान वितरण किया गया। एक दूसरे को, अपने सहयोगियों को मिठाई खिलाकर सबका मुंह मीठा कराया गया और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। आप सभी को, हम सभी सीमा प्रहरी परिवार की ओर से पूरे राष्ट्र को 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा देश जिस प्रकार प्रगति कर रहा है वैसे ही उन्नति और प्रगति करते हुए नई ऊंचाइयों को हासिल करे, इसीलिए आप सभी मेहनत कर रहे हैं, कटिबद्ध हैं और हम भी देश की सीमाओं की रक्षा पूरे तन मन धन से कर रहे हैं ताकि देश दिनों दिन निरंतर उन्नति कर सके और हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश को आगे ले जा सकें। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने मुख्यमंत्री भगवत मान को जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री साहब, अकाल तख्त साहब महान है ते देश विदेश च किते भी कोई सिख बैठा वो अकाल तख्त साहब नूं समर्पित है। श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप अकाल तख्त साहब नूं जवाब दे है ते उन्हां दा जो भी आदेश है वो साडे सिर मत्थे। पर तुसीं ये भावना कदे समझ नहीं सकते क्योंकि तुसीं दिल्ली दे वड्डे ते छोटे तख्त दे गुलाम। मेरा तुहानूं स्पष्ट सवाल है कि अज पंजाब दा मसला यह है कि श्रोमणी अकाली दल 25 साल राज करन दी गल करदी सी, तुसीं कहा जी साडे कोल 25 बंदे नहीं। सवाल तो यह उठदा है कि की भगवंत मान कोले 25 MLA है कि सारे केजरीवाल दे मगर ला के हुण भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री दी कुर्सी तो लाउणा चाहुंदे। पंजाब दे मुद्दिआं ते आओ। असल पंजाब दे मुद्दे की ने? मुद्दे ये ने कि पंजाब दे विचों प्रोजेक्ट बंद होके बाहर जा रहे ने। उहदा कारण है कि उरे गैंगस्टर फरौतियां मंगदे ने, कतल हो रहे ने।
ओलंपिक खेलों में भाग लेकर देश और पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए सीएम भगवत मान के नेतृत्व में जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी के पंजाबी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। जी हॉकी टीम ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਚਾਹੇ ਹਰਮਨ ਹੋਵੇ ਮਨਦੀਪ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਪਹਿਲਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 올림픽ੀਅਨ ਬਣਿਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। पंद्रह अगस्त को लेकर पटियाला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में जीएसपी थानेदार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हाँ जी सर, जो फ्लैग मार्च ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੁਲਾਈਆਂ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। आइए सीधा अब आपको हरियाणा के कैथल लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कोई भी उसका खर्च चार्ज नहीं लगेगा और उसको जितने यूनिट खर्च करेगा उसका ही बिल आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी तीज के महापर्व पर एक और निर्णय लिया है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 1.5 करोड़ परिवारों को, लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको हर घर, हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बाकी का सारा जो ऊपर का उसका खर्चा आएगा वो हमारी सरकार उसको देने का काम करेगी। उसको मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब ये योजना लॉन्च की थी, इस योजना के समय हमारे हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे 84 लाख लोग हैं, उनको हमने एक हैप्पी कार्ड दिया है, हरियाणा अंत्योदय
परिवार परिवहन योजना, एक हैप्पी कार्ड हमने उनको दिया है। अरे जिसने बाजार में जाना है, कोई दवाई लेने के लिए जाना है या सामान लेने के लिए जाना है या कहीं उसने रिश्तेदारी के अंदर जाना है, तो भाइयों ये कार्ड 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों के बीच में बताते हुए अभी पिछले दिनों मैंने 100 गज के प्लाट वितरित करने का काम किया था। पूर्व की सरकार ने ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे, परंतु हमने कार्यक्रम रख करके और अधिकारियों को कहा कि हमने ऐसे गरीब परिवारों को जो घूम रहे हैं, जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, उनको कागज भी देने का काम किया और प्लाट भी देने का, कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे 20,000 लोग थे। और हमने अभी एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। उस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए। जल्दी ही हमारी सरकार, जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमने इसके अंदर योजना बनाई है कि जो महाग्राम है उस महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट और गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसके कागज भी देंगे, उसका कब्जा भी देंगे। ये कार्य ये हमने शुरू कर दिया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना उसको भी लॉन्च किया और शहरों के अंदर हमने 30-30 गज के प्लाट लोगों को, गरीब व्यक्ति को देने का काम किया है, ताकि वो अपना मकान उसके अंदर बना सके। ये भी हमारी सरकार ने किया है। ये हमने जब योजना शुरू की तो 14 शहरों के लगभग 15,430 ऐसे परिवार थे जिनको हमने ये पत्र सौंपने का काम किया, ताकि वो उस प्लाट के अंदर अपना घर बना सके। और आगे भी इसको देने का काम ये हमारी सरकार जारी रखेगी। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, अभी हमने पिछले दिनों श्रम विभाग का एक कार्यक्रम किया था। जींद के अंदर उस कार्यक्रम को किया था। उनकी बेटियों की कन्यादान की राशि और जो उन्होंने औजार लेने थे या मातृत्व जो शक्ति का उनका बेनिफिट था, ऐसे बेनिफिट देने का काम हमने जींद के अंदर 80 करोड़ रुपया जो उनका रुका हुआ था वो उनके खाते के अंदर पिछले दिनों पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे एससी समाज की बेटियां, हमने अभी ये निर्णय किया है सरकार ने, जो मेधावी छात्र योजना के तहत हमारी एससी समाज की बेटियां जिन्होंने हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनको हमने 1,11,000 रुपए की राशि से सम्मानित करने का काम इस योजना के माध्यम, मेधावी छात्र योजना के माध्यम से किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हर घर नल, स्वच्छ जल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने देखा हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से सर पर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। हमने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उससे निजात दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने घर बैठे ही व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन करके आ रहा है, आज उसको सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। अभी मैंने कल ही चंडीगढ़ के अंदर, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर के ऊपर जो दुग्ध मुख्यमंत्री दुग्ध योजना उसके तहत कुछ लोगों की सब्सिडी रुकी हुई थी, उसका भी हमने 15 करोड़ 50 लाख रुपया कल जारी किया है, उनके खातों के अंदर पहुंचाया है। और जो अंत्योदय परिवार हैं उसके लिए भी हमने घोषणा की है कि अंत्योदय परिवार उस दूध के ऊपर हम कमीशन देते हैं और उसको पहले 3 रुपया देते थे 1 लीटर के ऊपर, अब हमने 5 रुपया कमीशन देने का काम, ये उसको बढ़ाने का काम किया है, ताकि
वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। वो घर के अंदर पशुपालन करके, दूध का व्यवसाय करके वो आगे बढ़ सकता है। उसकी योजना हमने कल लॉन्च की है और उन लोगों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज खुशी है, आज आप लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी योजना आज ये लॉन्च हुई है, क्योंकि विपक्ष के लोग लगातार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इधर उधर की बात करते रहते हैं। हमने जो भी योजना लॉन्च की है उसको चालू भी हम ही ने किया है। लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब परिवार का बच्चा 2014 से पहले भाइयों नौकरी नहीं लग पाता था, उसको चक्कर काटने पड़ते थे, घूमता रहता था, पैसे भी खर्च कर देता था, परंतु गरीब व्यक्ति वोट तो देता था, नौकरी नहीं लगती थी। आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब मां के बेटे को भी हमने सरकारी नौकरी में लगाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि जो हमारे HKRN के 1,20,000 युवा साथी थे, ऐसे लोगों को भी हमने पक्का करने का काम, उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो भी योजना बनी है उस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हमने सुरक्षित किया है। और कांग्रेस ने आज तक युवाओं के साथ भी भेदभाव किया है, उनको पर्ची और खर्ची से नौकरी देने का काम किया है। और भाइयों, पक्का करने के नाम के ऊपर उन्होंने खाली एक कागज के ऊपर लिख करके दिया और कोर्ट ने उन युवाओं को बाहर करने का काम किया है। परंतु हमने एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी कैबिनेट के अंदर फैसला किया और फैसला करके उन 1,20,000 बच्चों को हमने पक्का करने का काम किया है, उनको नौकरी को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये विधानसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं। ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार ये कमीशन मोड में काम करती है। भाइयों, जो भी योजना चलाती है उसके अंदर वो उनका हिस्सेदारी होती है कि कितना पैसा उनको मिलेगा, आप तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता। परंतु आज ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और हमारी हरियाणा की सरकार 100% लाभ आपके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, उसको सुनिश्चित कर रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा आज इस अवसर के ऊपर कि आप लोग इस आने वाले चुनाव के अंदर उनकी बातों में नहीं हमें आना है और ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी बने। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।